नमस्कार। अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ चुके हैं तो आपको रामधारी सिंह दिनकर साहब की एक बहुत ही अमेजिंग कविता कहिए, वीर रस से भर भर के एक कविता है रश्मिरथी, जिसमें एक लाइन है कि जब नाश मनज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर इंडिया के दिग्गज रेसलर सुशील कुमार की लाइफ के साथ हो रहा है। सुशील कुमार जिन्होंने कि 2008 बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता, फिर लंदन ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर एकदम अर्श पर पहुंच गए थे, बुलंदियों पर पहुंच गए थे, लेकिन अब 10 साल के अंदर अर्श से फर्श तक का सफर तय कर चुके हैं। वर्ल्ड लेवल का रेसलर फिलहाल जेल की सलाखों के अंदर है। ओलंपिक चैंपियन अब एक क्रिमिनल, एक मर्डर का अक्यूज्ड बनकर जेल की चार दीवारी के अंदर है। वहां भी उन्हें डर लग रहा है कि कहीं एक गैंगस्टर काला जठेड़ी के लोग कहीं उन्हें जेल के अंदर मरवा न दे। तो इंटरनेशनल लेवल पर सुशील कुमार ने एक सक्सेस पाई, फेम पाया और इनामों की जो बौछार हुई थी, अगर आपने उस समय का आपको अगर याद हो, 10 साल पहले की बात है, मीडिया में छाए रहते थे सुशील कुमार। दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा पुलिस ने इन्हें डीएसपी की रैंक दी, रेलवेज ने, ओएनजीसी ने, मतलब करोड़ों रुपए के कैश अवार्ड मिले इन्हें, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न, तमाम सम्मान इन्हें मिले। लेकिन सक्सेस जब दिमाग में घुस जाती है तो आदमी बौखला जाता है और फिर कैसे एक आदमी गलत लोगों, गलत संगत में फंसने के बाद उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ सुशील कुमार के साथ हुआ है। पहले तो सुशील कुमार ने नकारा कि उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में जो लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें सागर धनखड़ करके एक बंदे की, एक जूनियर रेसलर की मृत्यु होती है, सोनू महाल करके एक बंदा था जो कि घायल होता है। इत्तफाकन वो बंदा एक काला जठेड़ी करके गैंग है, उस गैंगस्टर का रिश्तेदार वो बंदा निकलता है। सुशील कुमार ऑन द रन हो जाते हैं काला जठेड़ी गैंग से डरकर, लेकिन इवेंचुअली वो अरेस्ट हो गए और जेल की चार दीवारी के अंदर पहुंच गए। तो ये जो जर्नी है ना सुशील कुमार की अर्श से फर्श तक आने की, ये हम लोगों को बहुत कुछ सिखाती है, सीख देती है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का मेहनत करके इंटरनेशनल लेवल पर जाता है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, फिर दोस्ती, गलत संगत ऐसी फंसती है, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक चीज जो हर एक यूथ या यंग लड़के लड़कियों को सीखनी चाहिए कि सक्सेस मिल तो जाती बड़ी आसानी से। आप हार्डवर्क करते हो, मेहनत करते हो, फोकस करते हो, आपको सक्सेस मिल जाती है। सक्सेस एक जो बर्फ का टुकड़ा होता है ना, उसको पकड़ने जैसा, आप उसको पकड़ तो लेते हो लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये बातें मैं अक्सर कहता रहता हूं, चाहे वो बिग बॉस से संबंधित बातें हो या फिर और भी। जब आप कोई आदमी जीतता है तो उसके आसपास जब चमचे इकट्ठे हो जाते हैं ना, गलत लोग, तो कैसे उस इंसान का डाउनफॉल शुरू होता है। इसके पीछे के दिनों में काफी एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं जब बिग बॉस के रिव्यूज वगैरह। तो यहां पर भी आप देख लीजिए, आप सीख सकते हैं सुशील कुमार की लाइफ से कि जब आप किसी एक मुकाम पर पहुंच जाओ तो अपने आप को मेंटेन करना। सुशील कुमार का ये कोई पहली बार नहीं है। हालांकि सुशील कुमार ने झूठ बहुत बोला कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन तमाम एविडेंस आ गए, वीडियो, सीसीटीवी फुटेज, फोटोग्राफ वगैरह आ चुके हैं। और सुशील कुमार जो कि इंटरनेशनल लेवल का रेसलर है, हरियाणा पुलिस में जैसे डीएसपी की रैंक दी, डीएसपी किसी रास्ते चलते को ऐसी तो नहीं दे दिया जाता, तमाम मतलब पुलिस महकमे और बड़े बड़े नेताओं से संबंध होने के बावजूद इस बंदे की दोस्ती हो जाती है गैंगस्टर से, अपराधियों से, फिर लैंड कब्जा करना, फिरौती और तमाम तरह की इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो जाना। कहीं ना कहीं सुशील कुमार का एक मानसिक दिवालियापन भी दिखाता है कि उसकी शायद जो सोच थी वो घास चरने चली गई थी, या फिर कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि वो एक इंटरनेशनल लेवल का पहलवान है तो उसका खौफ होना चाहिए। जो सुशील कुमार की बातें निकल के आई हैं कि जिस तरह से सागर धनखड़ और सोनू महाल से पहले उसकी थोड़ी एक उसके फ्लैट के लिए मारपीट या कुछ छोटा मोटा झगड़ा हुआ, जहां इन 3-4 लोगों ने मिलकर सुशील को कहीं ना कहीं ह्यूमिलेट किया, डरा दिया, उसको कॉलर पकड़ के। सुशील कुमार के अंदर बदले की आग ऐसी लगी कि उसने बवाना गैंग के अपने कुछ दोस्त यारों को बुला लिया, गाड़ी भर भर के, फिर वो सागर धनखड़ और सोनू महाल को किडनैप करके छत्रसाल स्टेडियम लेके आ जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ताकि एक खौफ बना रहे सुशील कुमार के नाम का। तो ये एक जो एकदम विकृत मानसिकता या फिर जो छोटी सोच होती है ना, इतना बड़ा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स आइकन बन चुका सुशील कुमार, लेकिन अपनी जो काबिलियत है वो आप लोगों को इंस्पायर करने के बजाय आप गुंडा मवाली टाइप की हरकतें कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपका खौफ बना रहे, आप दादा पहलवान, एकदम सड़क छाप लुक्खे वाली मेंटेलिटी घुस गई। तो कहीं ना कहीं ये सुशील कुमार की असलियत भी दिखाती है कि वो इंटरनेशनल आइकन जरूर बन गया, लेकिन उसकी जो एक गुंडा प्रवृत्ति या फिर आपराधिक तत्वों के या क्रिमिनल माइंडेड लोगों के जो एक मेंटेलिटी थी वो शायद सुशील कुमार के अंदर थी। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, चाहे किसी रेसलर की आंख में जानबूझ के घुसा मार देना, या फिर किसी एक पहलवान उसका सिलेक्शन ना, उसके खाने में कुछ ऐसी चीज मिला देना कि डोप टेस्ट जो होता है उसमें वो नेगेटिव पाया जाए। नरसिंह यादव या योगेश्वर दत्त से बहुत पंगे हो चुके सुशील कुमार के, जो ये अब दिखाते हैं कि एक्चुअली में सुशील कुमार की मेंटेलिटी क्या थी।
तो कहीं ना कहीं जो मेंटेलिटी थी सुशील कुमार की, इतना नेम फेम प्रसिद्धि मिलने के बावजूद अगर आपराधिक तत्वों के प्रति इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था, तो वही सॉफ्ट कॉर्नर इन्हें ले डूबा है। मेरी तो गुजारिश होगी तमाम लोगों से जो अपनी अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं या सक्सेस पा चुके हैं, तो सक्सेस को दिमाग में मत घुसने दीजिए। यहाँ एक बात और साबित होती है कि दोस्ती, संगत, आपकी जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। गलत लोगों की संगत में सुशील कुमार चले गए, गैंगस्टर लोगों से दोस्ती कर ली, तो जाहिर सी बात है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। और सुशील कुमार कहीं ना कहीं अपनी जो गलत संगत थी, गलत मेंटेलिटी थी, आज उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं। इन शॉर्ट, अर्श से फर्श पर आने का या तारे जमीन पर का बेस्ट एग्जांपल है सुशील कुमार, अपने जमाने का धुरंधर रेसलर, जिसे यूथ एक इंस्पिरेशन के रूप में देखता था। कैसे वो अपने ही कर्म, कैसे वो खुद की गलत आदतें, गलत हरकतों की वजह से आज जेल की सलाखों के भीतर आ चुका है और कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कानून के जाल में वो फंस ही गए। आपका क्या रिएक्शन है सुशील कुमार के इस डाउनफॉल के ऊपर, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और सुशील कुमार की लाइफ हम सबको बहुत कुछ सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कमेंट करें आप अपने ओपिनियन सुशील कुमार के इस अद्भुत वाले डाउनफॉल के बारे में, क्या है आपके रिएक्शन। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना DSK Talks। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।